नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। इस समय देश में चर्चा चल रही है जीएसटी को लेकर के। अखबारों में, टीवी में आप ये तो देख रहे हैं कि जीएसटी वाहनों पर कितना कम हुआ है, खाने पीने की चीज़ों पर कितना कम हुआ है, लेकिन आम भारतीय को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। इसका एक मूल कारण ये भी होता है कि इस तरह की खबरें आमतौर पर बिजनेस पेज पर आती हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर होती हैं या उतने फोकस के साथ इंसान उन खबरों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल सरल तरीके से जीवन बीमा पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है उसको लेकर के हम बात करें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी। सबसे पहले, जैसा कि हम जीएसटी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर पर आप बताएं कि जीएसटी का जो प्रभाव है वो क्या है, कम हुआ है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बहुत पुरानी डिमांड थी। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से कई फोरम्स में मैं भी उनसे जाके मिला एंड वी हैड गिवन आवर रिप्रेजेंटेशन। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि ये बड़ी हमारी प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है विद अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर आईआरडीआई। और इस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने हमारी मांगें जो हैं उनको मानी हैं और इससे बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जिन पर 18% जीएसटी लगता था, अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूँ कि अगर कोई 10,000 रुपये का प्रीमियम देता था तो उसको 1800 रुपये और एडिशनल देने पड़ते थे, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। और सरकार ने इसको शून्य कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। तो ये प्रोडक्ट इन ए वे 18% सस्ता हो गया है आम जनता के लिए। और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है भारत में वैसे ही बहुत कम है, इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत कम है, और लॉन्ग टर्म में इसका इकोनॉमी पर और लोगों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करें जीएसटी कम होने से, तो ग्राहकों को इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? ग्राहकों को सबसे बड़ी चीज़ 18% की छूट मिलेगी, 18% कम देना पड़ेगा। तो अगर कोई कस्टमर 10 लाख रुपए का बीमा लेता है, उतने ही पैसे में अब वो 12 लाख रुपए का बीमा ले सकता है। ये एक बड़ी छूट है। दूसरी चीज़, जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है, पहले भी लोग जीवन बीमा नहीं लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी भारत में इंश्योरेंस की, जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। अब अगर ये चीज़ सस्ती हुई है और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, 18% कोई छोटी छूट नहीं है, ये बहुत बड़ी छूट है, तो आम लोगों को ये और अफोर्डेबल हो गया है। गांव में भी, मध्यम वर्ग में भी और उच्च आय वर्ग में भी अगर लोग अब इंश्योरेंस लेंगे तो उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे और ज़्यादा उनको सुरक्षा कवच मिलेगा। अगर हम बात करें कम जीएसटी कम होने से, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या देखते हैं आप? इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्या रहेगा? देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा ऑलरेडी है, बट मार्केट बहुत बड़ा है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है, और इसको और सिंपल शब्दों में बोलूँ तो करीब 40 से 45 करोड़ हाउस होल्ड हैं। और जो बीमा का जो रीच है वो जीडीपी का सिर्फ 3% है, जो कि अगर आप इसको किसी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें या वर्ल्ड की 5 या 10 बड़ी इकोनॉमी में अगर आप कंपेयर करें तो ये 7 से 8% है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, प्रोवाइडेड लोग इस चीज़ को समझें। और हमारे जो नेटवर्क है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नेटवर्क है, एजेंट्स हैं, और करीब करीब हमारे 20 लाख एजेंट्स इंडस्ट्री में हैं, जिनका काम है कि लोगों को जाके मिलना, उनको समझाना और उनको बताना कि अब आप लाइफ इंश्योरेंस लें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, जनरल इंश्योरेंस लें, आपको ये सस्ता मिलने वाला है। अगर हम बात करें श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की जो योजनाएं हैं, जीएसटी कम होने से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने अपने सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की छूट दे दी है। 22 सितंबर से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और इससे हमारी सेल्स जो है वो बढ़ेगी। कस्टमर्स को अफोर्डेबल रेट में अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा, सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा, और ये हमारे एजेंट्स को भी बहुत मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हमारा नेटवर्क जो है वो रूरल इंडिया में है। और जैसे आपको मालूम है, श्रीराम का जो बिज़नेस मॉडल है, हम आम आदमी की कंपनी है, हम टियर 3 टियर 4 टाउन में ही काम करते हैं, और वहाँ पर 18% ये प्रोडक्ट सस्ता होना ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग जो पहले सोच रहे थे कि हम बीमा लें, बट उनको लगता था कि ये महंगा है, अब वो आसानी से इस चीज़ को ले सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस आम आदमी की कंपनी है, अगर हम बात करें छोटे शहरों की, ग्रामीण की, जीएसटी कम होने से वहाँ पर आप क्या बदलाव देखते हैं?
मैं आपको बताता हूं कि भारत में करीब 24-25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस भारत की 7वीं बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में। अगर रूरल मार्केट में देखें तो हम इंडिया की दूसरी या तीसरी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं। तो रूरल इंडिया में पर्टिकुलरली जब भी कोई भारत का अगर आप कस्टमर का बिहेवियर देखें तो कोई भी चीज़ जब सस्ती होती है और कस्टमर को समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ सस्ती हुई है, तो बहुत से लोग हैं जिनके एस्पिरेशन रहते हैं मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, बट वो इसलिए नहीं खरीद पाते, खासतौर से मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग, कि उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनकी क्षमता नहीं रहती उस चीज़ को खरीदने के लिए। बट चूंकि अब ये सस्ता हो गया है और 18% जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी छूट है जो कि मैंने भी नहीं सोची थी कि ये गवर्नमेंट एक झटके में इतनी बड़ी छूट देगी। तो इससे लोगों को क्या होगा, आसानी से लोग खरीदेंगे, हमारे एजेंट्स जाके लोगों को कन्विंस करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 5 वर्षों में भारत में आप जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो अभी जीडीपी का 3% है, 4-4.5% तक पहुँच सकता है। संभावनाएं पूरी हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है जो कि उन्होंने बोला है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र होना है। हमारे IRDA जो हमारा रेगुलेटर है, उनका भी एक विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये जो बड़ी छूट जो गवर्नमेंट ने दी है, ये उस माइलस्टोन के लिए एक मील का पत्थर है। और हम इंडस्ट्री में, हम सारे इंडस्ट्री के जितने कैप्टन्स हैं, हम सब लोग जब भी बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएँ, समझा पाएँ और ये बेनिफिट कस्टमर को मिले। बात करें अगर सरकार की ओर से जीएसटी कम किया गया है, आपके अनुसार, आपका इतना लंबा अनुभव है इंश्योरेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट को और क्या क्या कदम आने वाले समय में भविष्य के हिसाब से उठाने चाहिए? एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को लाइफ इंश्योरेंस इन पर्टिकुलर, इसको हमेशा लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। इसको हमेशा एक अलग कैटेगरी में रखना चाहिए क्योंकि ये लाइफ की अनसर्टेनिटी को कवर करता है। और आज भी ये रियलिटी है कि कल कोई भी कैजुअलिटी आती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो आम आदमी सफ़र करता है, मिडिल क्लास सफ़र करता है, लोअर मिडिल क्लास सफ़र करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कई अच्छे प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ जो इस चीज़ में अड़चन आती है वो अवेयरनेस, जानकारी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से और इंडस्ट्री के थ्रू, तो हम थ्रू लाइफ काउंसिल हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट भी इसमें साथ में जुड़ जाती है तो इसकी मैग्नीफाइंग इफेक्ट्स होंगे जो कि विन विन रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो भी हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, भारत में एक लंबी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, जो कि अभी हम काफ़ी हद तक बाहर विदेशी FIIs पे हम निर्भर रहते हैं। अगर हमारा इंश्योरेंस का मार्केट बहुत बढ़ेगा तो ये जो फंड है ये गवर्नमेंट के लिए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म में काम में आएगा। आने वाले समय में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की बिजनेस ग्रोथ को किस तरह से देखते हैं? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 3 साल से जहां इंडस्ट्री की ग्रोथ 12 से 14 है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस 40 से 42% की ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। पिछले 3 साल से ये हम लगातार कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हमारा विज़न 2030 है, हम अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगले 5 साल भी हमारे जो ग्रोथ जर्नी रहेगी, मेरा ऐसा आकलन है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ 12 से 15% रहेगी। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 20 से 22% अगले 5 साल भी रहेगी। और हमारा अपना विज़न है कि 2030 तक हम भारत की 10 बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में शुमार हों प्रीमियम के माध्यम से, और 5 बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में शुमार हों नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ के माध्यम से। हमारा नेटवर्क डे बाई डे बढ़ रहा है। हम, जैसा मैंने बोला है कि हमारा नेटवर्क Tier 3, Tier 4 टाउन्स में ज़्यादा है और हम आम भारतीय के पास पहुंचना चाहते हैं उनको अफोर्डेबल इंश्योरेंस देने के लिए। अमरू जी, चलते चलते प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, बीमा GST बचत मेला, हम भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं कि हम भी GST बचत मेला करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस दें। और बड़ी खुशी है कि ये ऐसे समय पे हुआ है कि जनरली अक्टूबर से फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है और इंश्योरेंस का 70% जो बिज़नेस है वो लास्ट 6 महीने में ही आता है। तो उस हिसाब से ये बड़ा
सकारात्मक कदम है और मेरे को लगता है कि इससे बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इवन शॉर्ट टर्म में भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो कि विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ कस्टमर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉर द गवर्नमेंट। दर्शकों, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि जीएसटी कम होने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। 18% जीएसटी जो है कम किया गया है, तो निश्चित तौर पर लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो लोग सोचते थे कि हम जो है लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, उनको निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी से एक अपील है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे जीएसटी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जन जन तक पहुँचे। मुझे और मनोज जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।